हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 हिंदी व्याकरण पाठ 4 उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग कुछ ऐसे शब्दांश जो शब्द से पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं और उसके अर्थ को बदलते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय कुछ ऐसे शब्दांश जो शब्द के बाद में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, यानी कि उपसर्ग शब्द के पहले लगते हैं और प्रत्यय शब्द के बाद में लगकर शब्द बनाते हैं। तो उपसर्ग की परिभाषा क्या है? जो शब्दांश किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उदाहरण जैसे सफल, स जमा फल, सफल बनता है। कु जमा पुत्र, कुपुत्र बनता है। तो आप इसमें देख रहे हैं दो शब्द हैं। ये शब्दांश जो हमने शब्द के पहले लगाए हैं, और ये जो बीच का शब्द है, ये कौन सा शब्द होता है? ये होता है हमारा मूल शब्द। मूल शब्द का अपना एक अर्थ होता है और जब उसके आगे कोई शब्दांश लगता है तो उससे उसका अर्थ बदल जाता है। फल खाने वाला फल होता है और सफल यानी कि सफलता, कामयाबी। इसी तरीके से पुत्र एक मूल शब्द है और उसमें जब हम कु उपसर्ग लगाते हैं तो कुपुत्र बनता है। पुत्र यानी कि बेटा और कुपुत्र यानी कि दुष्ट बेटा, बुरा बेटा। कु के स्थान पर हम सु भी लगा सकते हैं, तो सु से सुपुत्र यानी कि अच्छा बेटा बनता है। तो यहाँ परिभाषा हो गई, जो शब्दांश किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उदाहरण स जमा फल, सफल, और दूसरा कु जमा पुत्र, कुपुत्र। उसके बाद उपसर्ग मूल शब्द के अर्थ को बदल देते हैं तथा इनके प्रयोग से शब्द के अर्थ में विशेषता आ जाती है। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, मूल शब्द होते हैं जिनका अपना एक अर्थ होता है और जब उसमें हम कोई उपसर्ग लगाते हैं तो उसका अर्थ बदल जाता है, या तो वो विपरीत हो जाता है या उसमें निखार आता है, यानी कि वो शब्द की सौंदर्य बढ़ जाता है। जैसे मूल शब्द है डर, डर यानी कि डरना, और जब उसमें नी उपसर्ग लगाते हैं तो निडर, इसका मतलब होता है जो किसी से ना डरे। बहु और मूल्य, मूल्य का मतलब किसी चीज का मूल्य, यानी कि उसका क्या मूल्य है, क्या उसका अर्थ है, उसकी कीमत। और जब उसमें हम बहु उपसर्ग लगाते हैं तो उसका अर्थ होता है बहुमूल्य, यानी कि बहुत ज्यादा कीमती। तो इससे इस शब्द में परिवर्तन हुआ है और मूल्य से बहुमूल्य यानी कि सबसे ज्यादा कीमती ये बन गया है। इसी प्रकार गमन जाना और आगमन, इसी तरीके से अ जमा टल, अटल, यानी कि जो ना हटे, अटल रहे, अडिग रहे, किसी भी चीज पर ना बदलने वाला। इसी तरीके से और भी अनेक उपसर्ग हैं जिनका प्रयोग हम कर सकते हैं, और किस तरीके से उनका उपयोग हुआ है तो आप देख सकते हैं। उपसर्ग है अ, अन, प्र, स्क, स, प्रा, भी। उनसे बनने वाले शब्द सामने लिखे हैं।
यहाँ बहुत सारे उपसर्ग हैं और उनसे बनने वाले शब्दों को उनके सामने लिखा गया है। तो आप इन शब्दों को ध्यान से देखेंगे और किस तरीके से बनाया गया है आप इस पर विचार करेंगे और उनको कोशिश करेंगे बनाने की। जैसा कि मैंने आपको वर्कशीट में भी दिया था, कुछ उपसर्ग दिए थे और कुछ प्रत्यय दिए थे और उनसे शब्द बनाने के लिए कहा था, और कुछ मैंने फिर उसके बाद बना के आपको उसका उत्तर भी दिया था। इसी तरीके से आप प्रैक्टिस भी करेंगे इन शब्दों से उपसर्ग बनाने की। उपसर्ग जो शब्द हैं उनसे शब्द बनाने की प्रैक्टिस करेंगे कि किस उपसर्ग से कौन सा शब्द बन सकता है।